जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट आप लोगों को पता है कि एक पॉपुलर गेम है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला इस वक्त ये खेल है। लेकिन पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। और हॉकी जो है वो अपनी जो है वो जवाल की आखिरी हदों को छू रहा है। बस 15-20 मिनट का लेक्चर है, आज छुट्टी हो जानी चाहिए थी लेकिन 15-20 मिनट का सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग जो है वो हॉकी पाकिस्तान नेशनल, क्योंकि हम लोग दुनिया से पीछे रह गए, इकोनॉमिकली पीछे रह गए, जिसकी वजह से हुआ ये कि सबसे ज्यादा मसला जिस गेम को हुआ वो हॉकी को हुआ। हॉकी के अंदर ट्रफ आ गई, आस्टर ट्रफ आ गई, जिसका एक ग्राउंड बनाने के लिए, जिसका एक आस्टर ट्रफ बिछाने के लिए मिनिमम 3 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। तो वो हम लोग नहीं मैनेज कर पाए, अपने शहरों को, अपने गांव विलेजेस के अंदर उस तरह के ग्राउंड नहीं बना पाए, जिसकी वजह से हमारी हॉकी बहुत पीछे चली गई और क्रिकेट प्रीवेल कर गई। क्रिकेट बहुत आगे आ गई और क्रिकेट जो है उसने आके कैप्चर कर लिया हर स्पोर्ट्स को, ठीक है। तो इसमें मेन मेन चीजें मैंने आप लोगों को बतानी है, आप लोगों ने इनको याद रखना है। इसके अलावा याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, चीजें तो इसमें बहुत ज्यादा है। और एक छोटी सी असाइनमेंट है एंड पे, वो आप लोगों ने कर लेनी है। तो जी क्रिकेट ग्राउंड है, सबसे पहले कितना बड़ा होना चाहिए क्रिकेट ग्राउंड और कितना छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, छोटे से छोटा जो ग्राउंड होता है उसकी मिनिमम, एक बैट्समैन जहां खड़ा होता है वहां से अगर आप फीते के साथ उसको मेजर करें तो 59.43 मीटर, यानी तकरीबन 60 मीटर से कम ग्राउंड नहीं होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा जो आप जहां बैट्समैन खड़ा है वहां से ग्राउंड का कोई भी हिस्सा, क्योंकि ये गोल शेप में होता है, सर्कल शेप में होता है, तो कोई भी जिस तरफ भी आप फीता घुमाएं 82 मीटर, 82.29 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्रिकेट ग्राउंड की छोटी सी डायमेंशन है, ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। और इस तरह ये क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, अगर आप लोग मेरा एरो देख पा रहे हैं तो ये आप लोग देखें, इस चीज को देखें। अगर आप इस चीज को देखेंगे, ये व्हाइट जो, नहीं नहीं, बता तो पा रहे थे। इसको क्रिकेट ग्राउंड में सर्कल कहते हैं। और ये जो सर्कल है यहाँ पे लिखा हुआ है 27.4 मीटर, 27.4 मीटर। यहाँ से आप मेजर करेंगे, इस पिच से आप मेजर करेंगे, यहाँ से फीता रख के यहाँ घुमाएंगे 27.4 यहाँ तक आ जाएगा। फिर ये दूसरी पिच जो जहाँ विकेट्स लगी होंगी इस पे रखेंगे और यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, और फिर इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो इस तरह ये सर्कल है, और इस सर्कल को कहते हैं 27.4 मीटर का सर्कल, ठीक है। तो ये 27.4 मीटर है। इनको अगर आप लोग देखें तो आप लोग को अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है वो क्रिकेट का सर्कल होता है। अच्छा, ये सर्कल और बाउंड्री ये दो अलग चीजें हैं। सर्कल क्यों होता है? सर्कल इसलिए होता है क्योंकि जो T20 मैच होता है उसके अंदर जो पहले 6 ओवर्स होते हैं उसमें से ज्यादा 2 फील्डर आप इससे बाहर रख सकते हैं इस गोल सर्कल से। और सेम टी वनडे जो होता है 50 ओवर का, ठीक है, उसमें भी आप 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। और टेस्ट मैच जो होता है उसमें इस सर्कल की कोई इतनी अहमियत नहीं होती, आप जितने चाहे मर्जी फील्डर बाहर रखें या अंदर रखें। तो नेक्स्ट जी, अगर फुटों में इसको हम लोग देखें तो जो सर्कल होता है वो 90 फुट का होता है, ठीक है। और अगर उसके पूरे ग्राउंड को देखें तो ग्राउंड बैट्समैन से लेकर 225 फुट का होता है। और चारों तरफ आप जिस तरफ भी घुमाएंगे वो कितना होगा, पिच के सेंटर से 225 फीट होगा। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। और ये बाकी हमारा ये वाला जो एरिया ये सर्कल होगा जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फर्स्ट ओवर्स में, मिड में और एंड पे, ठीक है। और ये जो बाहर वाला एरिया है ये प्ले फील्ड है, यानी कि यहाँ पे आउटर फील्ड आप इसे कह सकते हैं, वो क्रिकेट ग्राउंड का होता है। तो नेक्स्ट पिच सर है हमारे रिस्ट्रिक्शन पास कौन सी होती हैं? जी। सर रिस्ट्रिक्शन कौन सी होती हैं बेटा मैंने बताया पहले कि 10 ओवर वनडे में? जो होता है उसमें पहले 10 ओवर्स जो है वो सिर्फ 2 फील्डर्स आप इस दायरे से बाहर रख सकते हैं। और T20 के अंदर पहले 6 ओवर्स आप इस दायरे से बाहर 2 फील्डर रख सकते हैं, बाकी सारे फील्डर इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्रिकेट पिच। पिच क्या है जी? पिच जो है दरअसल इसको सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो पिच कितनी बड़ी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20.12 मीटर। कितनी होती है? 20 ये बेल्स टू बेल्स, जहाँ पे विकेटें लगी होती है ना, जिनको बॉल लगे तो आदमी आउट हो जाता है, वहां से लेकर दूसरी तरफ जो बेल्स लगी होती है जहां से बॉलर बॉल करवा रहा होता है, इन दोनों का दरमियानी फासला 20.12 मीटर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, समटाइम पेपर में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने देखना है कि जो बॉलर है, कभी आपने देखा होगा क्रिकेट मैच तो उसमें आपने देखा होगा नो बॉल हो जाती है। तो नो बॉल होती है विकेटों से लेकर 1.22 मीटर पे एक लाइन लगी होती है।
अगर उससे बॉल करवाते हुए बॉलर का पांव बाहर चला जाए तो नो बॉल हो जाती है, ठीक है। तो सेम लाइक दिस इस साइड पे, क्योंकि दोनों एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों एंड यूज होते हैं। यहाँ से एक बॉलर भाग के आता है, बॉल करवाता है, 6 बॉलें जब हो जाती हैं तो बॉलर, अब दूसरा बॉलर जो लगेगा वो इस साइड से आके बॉलिंग करवाएगा और बैट्समैन जो है वो इस साइड पे होगा, ठीक है। तो दो जो है, आप लोग याद रखें कि दो जो एंड्स हैं, दोनों एंड्स विकेट के यूज होते हैं बॉलिंग करवाते हुए। अब हमने लंबाई तो इसकी देख ली, इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, उसको अगर हम लोग देखें तो 3.05 मीटर ये होती है। तो आपने इसको याद रख लेना है, यानी पिच जो है उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 3.05 मीटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारे पास बैट है जी, इंपॉर्टेंट है। बैट को देखें अगर तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा और ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा बैट होना चाहिए। तो जो बैट है अगर आप उसको देखें तो 33.5 इंचेस से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे आप छोटा चाहे जितना मर्जी बैट रख ले, 33.5 इंचेस से बैट बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई या थिकनेस है, इसको भी अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये 4.4 इंचेस जो है उससे चौड़ा नहीं होना चाहिए। और ये जो होता है इसका हैंडल होता है, इस हैंडल से जो नीचे वाला एरिया है वो 22 इंचेस का होता है और ऊपर जो हैंडल होता है वो 11.5 इंचेस का होता है, यानी 1 फुट से थोड़ा सा कम होता है। तो इन मेजरमेंट्स को आप लोगों ने याद रख लेना है। इसमें वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो हम लोगों ने याद करनी है पीपीएससी के लिए, मैंने ज्यादातर सिर्फ वही चीजें डाली हैं जिनकी हमें वहां पे जरूरत पड़ सकती है। बाकी करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है चीजों को। तो यहाँ पे आ जाए जी विकेट्स। विकेट्स को अगर हम लोग देखें तो विकेट्स की जो हाइट होती है वो उनको हम सबसे पहले देखेंगे तो 28 इंचेस होती है। जमीन से लेकर जहां तक बेल्स रखी होती हैं वहां तक 28 इंचेस की विकेट्स होती हैं और लेंथ में। और उनकी अगर विड्थ देखी जाए दोनों की तो 9 इंचेस जो है उनकी विड्थ होती है। इनको बेल्स कहते हैं और ये स्टंप्स इनको कहते हैं, ये तीनों जो विकेट्स के डंडे होते हैं, ठीक है। क्रिकेट बॉल को हम लोग देखते हैं। क्रिकेट बॉल को अगर हम लोग देखें तो बॉल जो है उसका वेट जो है उसको हम लोग अगर देखते हैं तो 155.9 ग्राम उसका सिर्फ वेट होता है। 155.9 ग्राम कम से कम वेट होता है। और थोड़ी सी बाल कुछ ज्यादा भारी भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा भारी नहीं होती। उनका 103 यानी 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के दरमियान दरमियान का वेट होता है। और अगर बाल का सरकमफ्रेंस यानी बाल बड़ी कितनी होती है, ठीक है, उसको देखा जाए तो वेरी सिंपल है। उसको अगर आप लोग देखते हैं 18 सेंटीमीटर जो है वो 22.4 सेंटीमीटर जो है उसका सरकमफ्रेंस होता है। बस आप लोगों ने इसको याद रखना है, नॉट मोर देन 22.9। 22.9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर के दरमियान दरमियान जो है बाल का जो है वो साइज है, ये बाल का साइज होता है। अच्छा जी, अगर एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अक्सर पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि क्रिकेट के अंदर आउट कितनी किस्म के होते हैं। क्रिकेट के अंदर आउट कितनी किस्म के होते हैं, तो कॉट बिहाइंड होता है यानी कि कैच आउट जिसे हम बोलते हैं। बोल्ड होता है यानी कि जिसे विकेटों के अंदर बाल लग जाए। रन आउट होता है जब रन बनाते हुए अगर कोई नहीं पहुंच पाता खिलाड़ी तो मुखालिफ टीम जो है, अपोनेंट जो है, वो अगर विकेटों को बॉल लगा देते हैं तो वो रन आउट होता है। LBW होता है, लेग बी फोर विकेट इसे बोलते हैं, ठीक है। ये अगर आपके नीज जो है, नीज से नीचे अगर बाल आपका लगता है विकेटों को बिल्कुल सीधा तो जो है वो ये भी आउट होता है क्रिकेट के अंदर, ठीक है। आपको बैट लगाना जरूरी है। अगर बैट पे जरा से भी बॉल लग गई है तो आप LBW नहीं होंगे। स्टंप क्या होता है? स्टंप ये होता है कि अगर आप बॉलर ने बॉल करवाई है और आप जो 1.22 मीटर की क्रीज हम पीछे देख के आ रहे हैं उससे बाहर निकल के आपने जो है वो 6 या 4 लगाने की कोशिश की है तो विकेट कीपर आपको पकड़ के बॉल को आउट कर सकता है। हिट विकेट होता है जी। हिट विकेट क्या होता है? इसमें अगर आप शॉट लगाने लगे और आपका पाँव जो है वो विकेटों को टच हो गया तो आप हिट विकेट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। टाइम आउट क्या होता है जी? टाइम आउट में ये होता है कि अभी चल रहा है ये टाइम आउट 3 मिनट का होता है। सॉरी, टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट ये होता है कि 3 मिनट तक अगर एक प्लेयर आउट हुआ है और जो नेक्स्ट प्लेयर आने वाला है वो 3 मिनट तक ग्राउंड के अंदर अगर इंटर नहीं होता तो उसको अंपायर आउट करार देगा। और ऑब्स्ट्रक्शन का फील्ड क्या है? किसी ने थ्रो किया और आप भाग के जा रहे हैं विकेटों की तरफ और आप जिस तरफ से बॉल आ रही थी आपने उधर अपनी बॉडी कर लिया है या अपना बैट कर लिया है, ठीक है, तो आप रन आउट हो सकते हैं। इसे ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड कहते हैं और मतलब एक रन आउट की तरह का सीन है, लेकिन नाम दिया गया ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड। हिट ट्वाइस क्या होता है? अगर आप बैठ लीजिए, अपना माइक ऑन ऑफ कर लें।
हिट ट्वाइस क्या होता है? हिट ट्वाइस ये होता है कि अगर आपने एक दफा बॉल को खेला है और बॉल आपके बैट से लगी है और नीचे गिर गई और आपने दोबारा बैट से मार दी है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे? आउट हो जाएंगे। हाँ, इसमें दो कंडीशंस हैं। एक ये है कि बॉल विकेटों की तरफ जा रही है तो आपने बैट से अगर उसको इधर कर दिया तो ठीक है। अगर आप बॉल विकेटों की तरफ नहीं जा रही थी और आपने बॉल को दोबारा हिट कर दिया तो आप आउट हो जाएंगे। और हाथ से बॉल को पकड़ना, अगर एक बैट्समैन खड़ा है, बॉल उसके लगी है बैट से और बॉल नीचे गिर गई और उसने हाथ से पकड़ लिया विकेटों की तरफ जाती हुई बात, तो फिर भी आउट हो जाता है। इसे हैंडल्ड द बॉल कहते हैं, ये जो आखिरी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के ये आउट है या डिसमिसल्स है क्रिकेट के अंदर, इनको आप लोगों ने देख लेना है। अब कल की जो असाइनमेंट है आप लोगों की, वो है, ये थोड़ी सी असाइनमेंट है छोटी सी, इसमें से बहुत सारी चीजों का आप लोगों को पता है। इसमें टर्म्स है, क्रिकेट की टर्म्स है, ये भी पेपर में कभी कभार आ जाती हैं। टर्म्स के बारे में भी, ये क्या होता है, नीचे ऑप्शन दिए होते हैं तो आपने राइट ऑप्शन चूज करना होता है। इसमें द एशेज, बेल, बैट्समैन, बाउंड्री, ये बहुत सारी चीजों का आपको इनमें से पता है। बॉलर क्या होता है, बाउल्ड क्या होता है, बाउंसर क्या होता है, बनी क्या होता है, बाई, कॉट, कवर, क्रीज, दूसरा डक, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कवर, आउटफील्ड, ये सारी चीजें जो हैं ये क्रिकेट की टर्म्स है। इन सब टर्म्स का अच्छा कुछ भी याद ना करना आप लोग कल, तो कम से कम ये टर्म्स जरूर जो है इनको आप लोगों ने याद करना है। और जो इनमें से नहीं आपको पता होगी वो आप लोगों ने कोशिश करनी है उनको सर्च करने की। अगर ना सर्च कर सके तो मुझे आप लोगों ने उस टर्म का नाम सेंड करना है, मैं फौरी आप लोगों को व्हाट्सएप पर रिप्लाई दे दूंगा ताकि आप लोग उसको याद कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हम लोग देखते हैं कि फील्डिंग पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। इसमें ये नंबर दिया हुआ है, 11 फील्डर्स के नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। नंबर 1 विकेट कीपर है तो वो यहाँ पे खड़ा होता है। स्लिप जो है वो आप नंबर 2 पे यहाँ पे खड़ी होती है। गली जो है वो इस जगह पे होती है। पॉइंट जो है वो बिल्कुल बैट्समैन के ये सामने नंबर 4 पे होता है। 5 कवर है तो ये यहाँ पे होता है। और 6 नंबर पे जो है हमारे पास थर्ड मैन है तो वो इस जगह पे होता है। और 7 पे फाइन लेग है, ठीक है। और 8 पे मिड विकेट है, ये वाला एरिया होता है, ठीक है। मिड ऑफ है, ये 9 पे है, ठीक है, यहाँ पे होता है। और स्क्वायर लेग जो है, स्क्वायर लेग जो है ये नंबर 10 पे इस जगह पे होता है। नंबर 11 कैप्टन या बॉलर होता है, ठीक है, जो बॉल करवा रहा होता है, वो यहाँ से भाग के जाता है और बॉल करवाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं जी, 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के। नंबर 1 टेस्ट है, नंबर 2 ओडीआई है और नंबर 3 अभी जो लेटेस्ट है वो T20। ये तीनों अभी भी चल रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई जिन्होंने 3 टेस्ट मैच खेलते हैं। पहला टेस्ट मैच 4 तारीख से शुरू हो रहा है रावलपिंडी, और उसके बाद लाहौर और फिर कराची में खेल रहे हैं। तो टेस्ट मैच और ओडीआई, टेस्ट मैच जो होते हैं वो 5 दिन का होता है, ठीक है। और ओडीआई जो होता है वो 1 दिन का होता है, जिसमें लगभग 8 घंटे लगते हैं मैच खत्म होने में। T20 जो होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है और इस 20 ओवर्स का होता है। तो अगर इनको हम लोग थोड़ा सा देख लें कि इनमें रिस्ट्रिक्शंस क्या है। रिस्ट्रिक्शंस टेस्ट क्रिकेट में कोई नहीं होती, और ओडीआई में दायरे के अंदर 10 ओवर तक दायरे के अंदर जो है वो 9 फील्डर्स रहने चाहिए, 2 सिर्फ बाहर रह सकते हैं। और T20 में यहाँ पे एक छोटी सी मिस प्रिंट हुई है, यहाँ पे 6 ओवर्स, 4 ओवर्स नहीं है, 6 ओवर है T20 में, कि 6 ओवर्स तक आप सर्कल के अंदर आपके कितने फील्डर रहेंगे? 9 रहेंगे, 2 सिर्फ बाहर रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आखिरी जो हमारी आज की है, क्योंकि आज आप लोगों ने नवाफिल पढ़ने होंगे, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा भगा भी रहा हूँ और थोड़ा जल्दी वाइड अप कर रहा हूँ क्योंकि हम सब नहीं पढ़ने हैं, हम सब ने जाना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने कहा आप लोगों को इसको वाइड अप कर दूं। तो हमारे पास है जी टाइप्स ऑफ फॉर्मेट इन क्रिकेट। क्रिकेट के जो फॉर्मेट है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? 3 फॉर्मेट है जी, अभी मैं बता के आ रहा हूँ। इन तीनों के कब कब वर्ल्ड कप हुए और कब कब ये स्टार्ट हुए, इसको हल्का सा हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन इंग्लैंड इन 19, अगर 50 ओवर्स का हम लोग देखें, 50 ओवर का, ये किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, ये थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है, इसको थोड़ा सा कवर करें जी। तो 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था 1975 में, और वेस्ट इंडीज ने जीता था। यहाँ पे वेस्ट इंडीज नहीं लिखा हुआ लेकिन वेस्ट इंडीज ने जीता था, ठीक है। और ये ओडीआई क्रिकेट, 1 डे इंटरनेशनल इसे बोलते हैं, 50 ओवर, ठीक है। और इसका आगाज 1975 में हुआ। और जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का T20 का, ठीक है, वो 2007 में शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका में ये पहली दफा खेला गया और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के अपना पहला वर्ल्ड कप T20 जीता था। और उसके बाद टेस्ट मैच, ये बड़ा अहम है, इसको आप लोगों ने याद रखना है।
कि पहला टेस्ट मैच कब खेला गया। पहला टेस्ट मैच 15 से 19 मार्च 1877, 15 से 19 मार्च 1877, 15 से 19 मार्च 1877 में जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहां खेला गया। ये रिकॉर्डेड पहला टेस्ट मैच था, या पहला मैच आप कह सकते हैं क्रिकेट का रिकॉर्डेड जो था वो 15 से 19 मार्च 1877 इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड मेलबर्न MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। ठीक है, मजीद इसमें कोई भी हर्डल होगी, आप क्रिकेट को अच्छी तरह तैयार करें, इनकी टर्म्स खास तौर पर जरूर तैयार करनी है, उनको आप लोग देखें तो मेरे साथ शेयर करें, ताकि कल तक, अभी एक ही आज हमने फुटबॉल भी पढ़नी थी, वो रेडी थी, लेकिन क्योंकि आज हमारा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट है, तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है, अभी क्रिकेट क्यों कल तक तैयार करना है इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह फुटबॉल और बाकी दो गेम्स को मिला के 3 गेम्स इंशाल्लाह हम कल करेंगे, उसको थोड़ा स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग को क्वेश्चन है तो कर सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये आउट वालों में से ऑब्स्टर फील्ड वाला काइंडली बताइएगा। जी मैं बताता हूँ आपको। ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड आप कह रही हैं? जी सर। जी, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड ये है कि जब एक बैट्समैन जो है उसने शॉट खेल लिया, शॉट खेलने के बाद वो रन्स लेने के लिए दौड़ा है, और जो बॉल थी वो फील्डर ने विकेटों की तरफ फेंकी और वो जान के विकेटों के आगे हो गया है। ठीक है, ताकि बॉल उसको लग जाए, या जो फील्डर है वो विकेटों को देख ही ना सके। ठीक है, तो वो भाग के आगे की तरफ जान के अगर होता है, मैं ये डिलिबरेटली जान के अगर वो होता है, ठीक है, तो वो अगर क्रीज से बाहर था या क्रीज के अंदर था, ठीक है, तो उसको आउट करार दे दिया जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये है कि वो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं PSC में आया कि कैच आउट क्रिकेट में कितनी मरतबा हुआ है, या फॉर्मेट में 20 फॉर्मेट में, या ODI में, या टेस्ट में, ये पूछ सकते हैं? क्या चीज, दोबारा सवाल क्या था, ODI में? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें PPSC के टेस्ट में वो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि T20 फॉर्मेट में कैच आउट जो हुए हैं प्लेयर, वो कितनी तादाद में हुए हैं? नहीं, इस तरह का बिल्कुल भी टूर्नामेंट के पूछ सकते हैं। आप इस तरह के आप लोग के जेहन में सवाल आते होंगे, आप मुझसे कि माइक कोई किसी ने ऑन किया हुआ है, बड़ी इरिटेशन हो रही है। अच्छा जी, अब मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? बताइए। जी जी सर आ रही है। जी, मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस तरह के सवाल PPSC के पेपर में कभी भी नहीं आते। ठीक है, जैसे कि ये मैंने डिसमिसल्स दिए, डिसमिसल्स दिए कि इतनी तरह के आउट या डिसमिसल्स होते हैं क्रिकेट में, ये सवाल आ सकता है। उसने ऊपर लिखना है ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड का एक उसने बनानी है चीज। ठीक है, जैसे कि मैं आपके टेस्ट में बनाऊंगा। ठीक है, और नीचे उसने 4 पॉइंट देने हैं कि व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड, या एंड सो ऑन, या व्हाट एवर। ठीक है, तो आप नीचे उसने 4 MCQ देने, वहां से जो आपको राइट लगता है वो आप लोगों ने दे देना। इस तरह के सवाल, हाँ, ये नहीं आ सकते कि अभी तक T20 क्रिकेट जब से स्टार्ट हुई है उसमें कैचेस कितने हो चुके हैं, उसमें 6 कितने लग चुके हैं, ठीक है, 4 कितने लग चुके हैं, ये नहीं आ सकता। ठीक है, ना ही ये आ सकता है कि कितने रन सबसे ज्यादा बनाए हैं T20 में, इस तरह का सवाल नहीं आता। ठीक है, अबाउट रूल्स एंड टेक्निक्स के सवाल आ सकता है। ठीक है, तो रूल्स सर 2-3 स्लाइड्स निकालिएगा। जी जी, 2 and 3 स्लाइड्स। 2 and 3 स्लाइड्स, ओके, 1 2 and 3 जी, ये वाली। जी सर। हाँ जी, बोलें, क्या करना है इनका? सर पीछे वाला बैट वाला, जो बैट की चौड़ाई है वो देखनी थी बस। अच्छा जी, दोबारा आ जाए, ये है जी बैट, बैट पे आ जाए आप लोग। ठीक है, अगर हम बैट पे आ जाए तो यहाँ पे आ जाए, 4.4 इंचेस जो है वो बैट चौड़ा होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा तो वो ICC के रूल्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हाँ मैंने ICC का अभी यहाँ पे इन स्लाइड्स में जिक्र नहीं किया, तो जो गवर्निंग बॉडी है वो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ठीक है, वो इन सारे मैचेस को जो है वो फाइनलाइज करती है। वो मैं आप लोगों को एक छोटी सी वर्ड की फाइल बना के
इसके अबाउट आप लोगों को इंशाल्लाह आज ही रात में आप लोगों के ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, गवर्निंग बॉडीज। तो ये थोड़ा सा ये बताइएगा, ये आपने लिखा हुआ है स्पाइन 60 to 63 मिलीमीटर, ठीक है, स्पॉट 2.53 इंचेस और एज 40 to 42 मिलीमीटर। सर इसका थोड़ा सा काइंडली बता दें। अच्छा, ये क्या चीजें हैं जी? ये जो बैट है ना, बैट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला एरिया अगर आप लोग देखें, ये वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि एक तो है बैट की लेंथ, एक है बैट की ये लेंथ, ठीक है, एक है ये विड्थ। और विड्थ हम देख रहे हैं किस साइड से, फेस से, जहां पे बॉल ने हिट करना है, ठीक है। लेकिन समटाइम मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ये थोड़ा सा एक डीप चीज लिखी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको अगर आप इस तरह मोड़े बैट को, तो ये वाला हिस्सा आता है, ये वाला एरिया आपको नजर आएगा, ठीक है। जब ये वाला एरिया नजर आता है, तो ये वाला एरिया सम टाइम ना बैट्समैन क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा चौड़ा कर लेते हैं, मतलब इसकी भी विड्थ चौड़ी कर लेते हैं। वो करते क्या है, इसके अंदर ना प्लेट्स डाल लेते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग वाले फाइबर की चीजें होती हैं, वो डाल लेते हैं, जिससे होता क्या है कि बॉल बैट पे लगती है और बड़ी तेजी से, वो इलीगल है, ठीक है। तो आईसीसी ने क्या कर दिया, ये रूल डिफाइन कर दिया कि ये जो चौड़ाई है ये इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो कोने हैं, अब देखें कोनों का भी एक मसला है, ये जो नुकरे हैं ना बैट पे, जब एज होता है, जब एज होता है, तो अगर ये कोने उन्होंने फाइन कर दिए, ठीक है, ज्यादा बढ़ा दिए कोने, ठीक है, तो एज नहीं होगा, वो बेनिफिट अब जो है वो बैट्समैन को जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने वो भी डिसाइड कर दिया है कि ये कितने मिलीमीटर जो है वो एजेस होने चाहिए, ताकि उससे ज्यादा जो सर है ये टो लिखी है 26 to 28 जी मिलीमीटर। ये तो उन्होंने नीचे वाली जो हेड है बैट का नीचे जो लगता है क्रीज पे, ठीक है, ये तो वो हो गया। ये लो स्वीट स्पॉट लिखा हुआ है, ये क्या चीज है सर? एक सेकंड, अच्छा ये वाला एरिया, ठीक है, लोएस्ट स्वीट स्पॉट, स्वीट स्पॉट, ये एक होता है फ्रंट वाला एरिया, ठीक है, फ्रंट पे ये जैसे एंड हो रहा है, एक बैक से एंड हो रहा है, ठीक है। यही असल एरिया होता है जहां से अगर किसी ने भी 2 नंबरी करनी है, तो वो बैट को दरमियान से आधा करके ना यहाँ से चीजें अंदर घुसाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, इसको उन्होंने डायमेंशंस दी हुई है कि ये 2.5 जो है या 3 इंचेस जो है, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो इट मीन कि उसमें गड़बड़ी है। गड़बड़ी के अलावा मैं बताता हूँ, अगर कोई गड़बड़ी नहीं भी की हुई, तो अगर उसके अंदर मटेरियल इस तरह का उन्होंने यूज किया, लकड़ी जो है उसको उन्होंने हैवी कर लिया, यानी कि लकड़ी की जो थिकनेस है, मोटाई है, ज्यादा कर ली, जाहिर बात है मोमेंटम ज्यादा बनेगा, इंपैक्ट ज्यादा आएगा, वो बॉल बैट्समैन को उसका फायदा होगा, ठीक है। तो उन्होंने सबको इक्वलाइज कर दिया है, सारे इंटरनेशनल बैट्समैनों को। अब यहाँ पे आप एक चीज चेक करें, यहाँ पे वेट बैट का नहीं दिया हुआ, वेट नहीं दिया हुआ ना, वेट में रिलैक्स किया है नहीं, बिल्कुल वेट में उन्होंने रिलैक्स किया आईसीसी ने कि आप जितना भारी मर्जी बैट उठा लें, कोई मसला नहीं है। क्यों? अच्छा सर, ये क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है, एज, टो, लो स्वीट, स्पाइन, ये चीजें सर टेस्ट में आ सकती हैं? नहीं, टेस्ट में नहीं आती, सिंपली बता रहा हूँ, टेस्ट में नहीं आती। टेस्ट में आने वाली चीजें 2 हैं, ये इसीलिए मैंने ये अलग से निकाल के रखी हैं। वो कौन सी हैं? बैट की लेंथ 33.5 इंचेस और बैट की विड्थ 4.4 इंचेस। और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा भी उसने सवाल बनाना हुआ ना, तो वो ये कह सकता है कि जो बैट है उसकी जो हैंडल से पहले वाली विड्थ है, ये जो हैंडल है ना, इससे पहले वाली जो है वो 22 इंचेस होती है, और हैंडल मिला के 11.5 इंचेस का होता है मैक्सिमम, तो टोटल 33.5 इंचेस होती है। ये मैक्सिमम 3 चीजें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये आपके ठीक है सर। आपने आप पहले स्लाइड निकाली थी ग्राउंड वाली, क्रिकेट ग्राउंड वाली, उसमें सर ये लिखा हुआ है कि वो जो डायमेंशन लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड डायमेंशन है सर? जी मैं बताता हूँ आपको, जो आप बताएं यहाँ पे ये वाली स्लाइड सर मुझे शो नहीं हो रही जी। अब हो रही है? शो नहीं हो रही सर। अब हो रही है सर। हो रही है? अब हो रही है सर। यही स्लाइड है सर, इससे पीछे वाली, ये वाली आई नहीं सर मेरे पास अभी। आ जाएगी, नेट स्लो है ये आपके पास। 3 नंबर सर, 3 नंबर। ये वाली, हाँ जी, नजर आई आपको? 3 नंबर सर, 3 नंबर बेटा, 3 नंबर सर जी। ये 1 है, ये 2 है, और ये जी जी, यही सर, यही ये सर। इसमें आपने लिखा हुआ है 90
जी बिल्कुल जी जी, मैं बताता हूँ मैं सर इसकी जी मैं बताता हूँ, मुझे समझ जी आ जी गई। मैं बताता हूँ, ये जो सर्कल होता है ये 27.4 मीटर का होता है, ठीक है। अगर उसे आप फुटों में ठीक कन्वर्ट है करेंगे तो वो 90 फुट ही बनता है, ठीक है। ये इससे पहली स्लाइड में मैंने ये बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, 27.4 मीटर, ठीक है। ये मैंने आप ठीक लोगों है जी को एक चीज यहाँ पे जो मीटरों में ही आपने डायमेंशन याद करनी है सारी, ये मैंने इसलिए ऐड की कि सम टाइम कभी आपको ग्राउंड लगाना पड़ जाए तो, या किसी को बताना पड़ जाए तो, ज्यादातर हमारे पुराने जो दोस्त अहबाब है वो फुटों में ही बात करते हैं। आप फुटों में भी आपको पता होना चाहिए ठीक इस चीज का, ठीक है। तो ये जस्ट ठीक है कन्वर्जन की हुई है मीटर्स इनटू फुट, ठीक है। सर ये जो आपने सर्कल अंदर है सर ये ये बनाया हुआ है, मेजरमेंट जो है ये सिर्फ मीटर और फुट्स में याद करनी है या सब में ही? ओनली यार्ड्स में भी सुन ले, और जी मैं बताता हूँ, ओनली मीटर्स, सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स, बस। इसके अलावा किसी चीज में आपने मेजरमेंट्स याद नहीं करनी। फुटों में अगर आप याद करेंगे तो ये सर आप यार्ड भी पेपर में आ जाता है जी यार्ड्स में भी नो नो पेपर नो में आ नो जाता नो है नो, सर यार्ड्स